जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार शर्मा आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। जब आप पूरी घटना को सुनोगे आपकी रूहें कांप उठेंगी, आप रोने को मजबूर हो जाओगे। आपके अंदर एक गुस्से का ज्वाला पैदा हो जाएगा कि काश वो बाप मेरे सामने आ जाए और वो पति मेरे सामने आ जाए तो मैं अब भी दोनों को जान से मार दूं। भारत जैसे धार्मिक देश में पापा के लिए बेटी एक परी से कम नहीं होती। हर बाप अपनी बेटी को परी मानता है। हर एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की वो सभी जरूरतें, वो सभी इच्छाएं पूरी करे जो उसे चाहती हैं। एक बाप अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देता है अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और एक बेटी के लिए पापा किसी भगवान से कम नहीं होता। एक बेटी के लिए सबसे अच्छा और सबसे नज़दीक का और सबसे घनिष्ठ का रिश्ता होता है तो वो होता है केवल और केवल अपने पापा से। ऐसे समाज के अंदर फिलहाल वर्तमान समय में कुछ रावण रूपी पापा घूम रहे हैं जो अपनी मासूम बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें बोझ मानते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी गैर मर्द को बिना झिझके बिना सोचे समझे बेच देते हैं। ये सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं आपको राजस्थान के जयपुर की जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र की, जयपुर की। और साथ में मेरे प्यारे साथियों, मैं ये जो घटना आपको सुनाता रहता हूँ, इन घटनाओं के पीछे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता कि मैं आपको दुखी करूँ। मेरा सबसे मेनली मोटिव यही है कि आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें। और साथ ही साथ मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपको खुद पर पर्सनली नहीं लेना है ये बात, यदि आप एक बहुत अच्छे पापा, बहुत अच्छे भाई नहीं बन सकते तो प्लीज़ आप एक बहुत बुरे पापा और बहुत बुरा भाई भी मत बनो। क्योंकि एक बेटी सबसे ज़्यादा विश्वास करती है तो वो करती है अपने पापा के ऊपर और अपने भाई के ऊपर। और यदि वो ही कैंडिडेट पापा और भाई यदि एक बेटी के लिए घातक सिद्ध होते हैं, यदि एक बेटी अपने पापा और अपने भाई के साथ ही डरती है तो फिर समझो उसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं बचा। तो यहां पर मैं अब आपको बताने वाला हूं जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र की घटना। शाम को अचानक पुलिस स्टेशन पर एक फोन जाता है कि जवाहर सर्किल के आसपास सड़क पर एक 13-14 साल की मासूम बच्ची पड़ी हुई है, बिल्कुल बेहोश हालात में है। पुलिस तुरंत एक्शन लेकर वहां पहुंचती है और जब वहां पर देखती है तो जैसा बताया गया था बिल्कुल उसी हालात में पुलिस को एक 13-14 साल की मासूम बच्ची बेहोश हालात में रोड के किनारे पड़ी हुई मिलती है। पुलिस तुरंत उस बच्ची को उठाती है, हॉस्पिटल लेके जाती है और उसका इलाज करवाया जाता है। जब वो बच्ची, मासूम बच्ची होश में आती है तो उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तेरे साथ क्या हुआ, तू यहाँ पर क्यों, तू कहाँ से है। तो इस तरीके से पुलिस उस बच्ची से जानना चाहती है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तू आज बेहोश हालात में यहाँ पर पड़ी हुई है। और जब वो मासूम बच्ची अपना दर्द बयां करती है, पुलिस की भी रूह कांप उठती है, पुलिस भी रोने को मजबूर हो जाती है। और आप भी 100% अब आपके साथ भी वो हालात होने वाले हैं जो पुलिस के साथ हुए थे। वो मासूम बच्ची बताती है कि मैं 13 साल की हूँ, जो कि धौलपुर से हूँ। मैं बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और उसके बाद में मेरे सौतेले पापा ने मेरे को पाला, लेकिन उसने मेरा पालन पोषण नहीं किया। जब मेरी माँ मरी थी उसके बाद से रेगुलर मेरे सौतेले पिता मेरे को रेगुलर प्रताड़ित करते थे, रेगुलर ताने मारते थे, रेगुलर पीटते थे और वो अपने ऊपर एक बोझ मानते थे। वो रोजाना ये कह कहकर प्रताड़ित करते थे कि तू मेरे ऊपर केवल और केवल एक बोझ है, तू चली जाएगी, तू मर जाएगी तो मेरे ऊपर से ये बोझ हट जाएगा, मेरा मन और मेरा शरीर, और मैं कंप्लीटली हल्का हो जाऊंगा। इस तरीके से बहुत ज्यादा उस मासूम बच्ची को टॉर्चर करते थे। आखिरकार एक दिन वो सौतेला बाप अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को एक 26 साल के अधेड़ पुरुष को
3 लाख रुपए में बेच देता है। और बेचता ही नहीं है, उस 26 साल के युवक के साथ सौदा करके 3 लाख में और शादी कर देता है। उस मासूम बच्ची को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो 26 साल का आरोपी युवक उस 14 साल की 13 साल की मासूम बच्ची के साथ शादी कर लेता है और उसको वो जयपुर लेकर आ जाता है। और उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ वो 26 साल का आरोपी युवक लगातार 9 महीने तक रेप करता है। और जब वो मासूम बच्ची मना करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तो वो उसे पीटता है, उसे प्रताड़ित करता है कि मैं तेरे को 3 लाख रुपए में खरीद कर लेके आऊं। तो यहां पर फ्री में नहीं आई, मैंने तेरे 3 लाख रुपए दिए तेरे बाप को, तब जाके तू यहां पर आई है। वो आरोपी पुरुष उसे रेगुलर प्रताड़ित करता है और उसे कहता है कि तू यहाँ पर फ्री में नहीं आई, मैं तेरे को 3 लाख रुपए में खरीद के लेके आया हूँ, मैं तेरे बाप को तेरे 3 लाख रुपए दिया हूँ। जो उम्र उस नाबालिग मासूम बच्ची की खेलने की थी, पढ़ने की थी, सहेलियों के साथ घूमने की थी, उस एज में उस बच्ची को पहले पापा के द्वारा प्रताड़ित किया गया और फिर एक 26 साल के अधेड़ पुरुष के साथ उसकी शादी कर दी गई। वो उस मासूम बच्ची के साथ 9 महीने से लगातार रेप कर रहा है, उसे पीट रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है। मासूम बच्ची को ना भरपेट खाना मिलता था, रेगुलर पिटाई मिलती थी और वो रेगुलर रेप की शिकार होती थी। आखिरकार वो बच्ची केवल एक मौका ढूंढ रही थी जिससे कि वो उस पति के चुंगल से बाहर निकल पाए, चुंगल से बचकर बाहर जा पाए। और बच्ची को मौका मिला, वो तुरंत अपने पति के चुंगल से निकलकर बाहर आई। वो इतनी थकी हुई थी, वो इतनी कमजोर हो चुकी थी, वो इतनी पिट चुकी थी, वो इतनी प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसे सही ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। और भूख प्यास के कारण वो मासूम बच्ची बेहोश होकर रोड के किनारे पड़ी हुई थी। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो फिलहाल में इंसान तो हैं लेकिन वो राक्षस के रूप में हैं। बच्ची पुलिस वालों को बताती है कि मेरा पढ़ने का मन था, मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को कभी स्कूल नहीं जाने दिया, वो रेगुलर मेरे को प्रताड़ित करते थे। फिर यहाँ पर मैंने अपने पति को कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को आप पढ़ाओ। तो यहाँ पर भी केवल पति उससे घर का काम करवाता था, उसे पीटता था, उसे प्रताड़ित करता था और उस मासूम बच्ची के साथ रेप करता था। तो ये थी एक ऐसी सच्ची घटना जहां पर हर किसी को ऐसा लगता है कि यार ऐसे भी बाप होते हैं, ऐसे भी इंसान होते हैं क्या इस दुनिया में, जो एक मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का इंटेंशन केवल यही था कि प्लीज अच्छे बाप, अच्छे भाई, अच्छे रिश्तेदार नहीं बन सकते तो प्लीज खराब रिश्तेदार भी मत बनो, खराब भाई और बाप भी मत बनो।